श्रेष्ठ वैष्णव श्रील जीव गोस्वामी पाद के बारे में चर्चा करेंगे। आज उनका सुलभ आविर्भाव तिथि है। श्रील जीव गोस्वामी पाद वैष्णव जगत का सम्राट है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी है। क्या है जीव गोस्वामी पाद? ब्रह्मचारी है। उनका शास्त्र में पांडित्य है, सूक्ष्म बुद्धि है, शास्त्र विचार में बहुत निपुण है, वैराग्य है, और प्रेम भक्ति लीला प्रकट किया था। श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्रील वल्लभ, ये तीनों भाई हैं। और सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी, इसका छोटा भाई जो वल्लभ है उसका पुत्र है श्रीजीव गोस्वामी। श्रीजीव गोस्वामी का नाम सुनने का साथ साथ भी वैष्णव लोग को आनंद मिलता है। किसलिए? इतना शास्त्र लिखा है। श्रीजीव गोस्वामी का टीका जो समाधान सिद्धांत सबसे ऊंचा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, सब क्लीन हो जाता है। इसीलिए वैष्णव लोग को बहुत आनंद मिलता है उनका नाम सुनने से। और श्रील जीव गोस्वामी का, श्रील जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला था। जब चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को स्वीकार करने के लिए राम के लिए आया था, तभी जीव गोस्वामी बात छूटा था। चुप चुप करके जाके चैतन्य महाप्रभु को चरण स्पर्श किया, चरण वंदना किया। उन्होंने महाप्रभु का छोटा उम्र से कृपा मिला गया। श्रील जीव गोस्वामी पाद 1455 शताब्द उन्होंने आविर्भाव है। आज जो दिन है उनका 85 इयर्स इस जगत में था, 20 इयर्स घर में था और 65 इयर्स वृंदावन में था। टोटल 85 इस जगत में था। और 1540 शताब्द में उनका इस जगत से गोलोकधाम चला गया था। छोटा छोटा 2-3 लीला बोलेंगे, खत्म कर देंगे। और एक दिन जीव गोस्वामी पाद गोधुली टाइम क्या बोलता है? संध्या में अकेला बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन में मग्न है। तो उन्होंने महाप्रभु का विरह में उनका आँख से पानी आया था, पूरा शरीर बिक जा रहा है। और बीच बीच में 2 बाहु उठा के सारे चैतन्य महाप्रभु सपार्षद को प्रार्थना करने लगा। जब बार बार प्रार्थना करते करते उनका बीच बीच में क्या होता है ना, मुंह से आवाज नहीं निकलता है, स्तब्ध हो जाता था। सारी रात उनका प्रार्थना किया था। किसका? चैतन्य महाप्रभु के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, पार्षद बिंद का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। नींद छूट गया, नींद नहीं आ रहा है। और रात भी खत्म हो गया। लास्ट में वो ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 थोड़ा सा निद्रा आया था। उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु सपार्षद लेकर सपना में दर्शन दिया। किसको? श्रीजीव गोस्वामी को। कैसे देखा? चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में हैं, लाखों लाखों लोग उनका पीछे में हैं। उन्होंने जो जैसे साउथ इंडिया दक्षिण भारत में आया ना महाप्रभु, जैसे आके सबको दर्शन देके प्रेम दिला रहा है, ऐसे रूप दर्शन मिला। और दर्शन होने के बाद उन्होंने देख रहे जब महाप्रभु सारे जीव को प्रेम दे रहे, ऐसे दर्शन दिए और महाप्रभु चला गया। उनका सपना भंग हो गया। उनका थोड़ा और जब महाप्रभु को सपने में चला गया ना, और ज्यादा दुख लग रहा है। और एक बार क्या हुआ था
कृष्ण बलराम को सेवा दर्शन में मिला था। कैसे? उन्होंने जब छोटा था, उन्होंने भगवान कृष्ण बलराम को विग्रह मानी माटी में छोटा छोटा विग्रह बना के उन्होंने उनको पुष्प चंदन द्वारा सेवा करते थे, पूजा करते थे, और उनको कपड़ा भी पहनाते थे। जैसे भगवान गिरिधारी को जैसे कपड़ा पहनाते थे, कृष्ण बलराम को ऐसे कपड़ा पहनाते थे। और सब बच्चा लोग देख के बहुत आनंद में रहते थे और बार बार प्रणाम करते थे सब लोग। और जीव गोस्वामी बाद जो छोटा उम्र से तब पे कृष्ण बलराम को छोटा बना के जो पूजा करते थे, उस टाइम में जो पायस खीर है ना, खीर अलग अलग टाइप का खीर बना के भोग लगाते थे, और से प्रसाद सब बच्चा लोग मिलके एक साथ खाते थे। बचपन में कृष्ण बलराम को लेके खेलते थे, और कोई खेलना नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में बहुत कुछ खेला ना, है ना, तो क्या किया था उन्होंने, भगवान को रूप लेके भगवान के लीला के बारे में वो लोग खेलते थे। कभी कभी उन्होंने अकेला भी, वो बच्चा लोग छोड़ के अकेला भी भगवान कृष्ण बलराम का मूर्ति लेके खेलते थे। और जब शयन करते ना, तभी कृष्ण बलराम के आगे सीने का ऊपर रख के तभी शयन लेते थे। ऐसे कृष्ण बलराम सपनों में आविर्भूत हुआ था और जीव गोस्वामी को दर्शन दिया था। दर्शन देके जब ऐसे सो गया था भगवान कृष्ण बलराम, उन्होंने सपनों में आके दर्शन दिया था। इतना अच्छा रूप से दर्शन मिला, और दर्शन होने के बाद उन्होंने देख रहे क्या, कृष्ण बलराम गौर निताय हो गया। कहा वैसे बोला ना, ब्रजेंद्र नंदन जय सोची सुत होलो से बलराम होइल निताय। जो कृष्ण जे चैतन्य महाप्रभु वो जीव गोस्वामी के बाद सपने में आके बता दिया, गौरांग महाप्रभु कृष्ण अभिन्न, बलराम नित्यानंद अभिन्न। अच्छे से उनको दर्शन मिला, और भी ज्यादा आनंद मिल गया। और चैतन्य महाप्रभु इस स्वप्न में क्या क्या था, ओई से देहो देही पुनः देखे गौरवर्ण जलमल करे जी निया शुद्ध सन्न दुई अंग सौरभे बेपिल त्रिभुवन ताहे धैर्य धरे होइछे नाहि कोनो जन श्रीजीवीरे मने हইল महा चमत्कार अनिमेष नेत्रे शोभा देहोए दोहार। ये जो दोनों को देखा अच्छा से, गौर निताय को दंडवत प्रणाम किया। कौन? सपने में देख रहे, दंडवत प्रणाम किया। तो दंडवत प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु क्या किया था, करुणा समुद्र गौर नित्यानंद राय पाद पद्म दिलेन जीवेर माताय। एबार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु शिवजीव को उनका सिर का ऊपर चरण रख दिया, सपने में जो प्रणाम किया ना रख दिया। और चैतन्य महाप्रभु उनको वात्सल्य रूप से आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद उन्होंने, नित्यानंद प्रभु बोल रहा है, मैं शिवजीव को तुम्हारा पास दे रहा हूं, तुम इसको अच्छे से देखभाल करो। किसके ऊपर दे दिया? नित्यानंद प्रभु के ऊपर। और नित्यानंद प्रभु श्रीजीव गोसाई को बोल रहा है, अभी देखो तुम प्रभु को सत प्रेम संबंध उनको सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पे बोला, नित्यानंद श्रीजीवी रे कहो ये बार बार यही मोर प्रभु हो सर्वस्व तुम्हार वैसे प्रभु अनुग्रहे पुण्य पनमिते दोहे अदर्शन देही नारे स्थिर होते। जो नित्यानंद प्रभु श्रीजीव गोस्वामी को बोल रहा है, छोटा है, सपने में बोल रहा है, तुम गौरांग महाप्रभु को पुण्य शरणागत हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। ऐसे कृपा करके दोनों ने सपने से चला गया। जब निद्रा भंग हो गया, जब निताई गौर को नहीं देख रहे, और भी मन अस्थिर हो गया। जब अस्थिर होने के बाद उन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया, घर छोड़ के उस दिन सुबह सुबह नवद्वीप मायापुर में आने के लिए यात्रा शुरू कर, गृहत्याग कर दिया। सपने में आदेश मिला, गृहत्याग कर दिया। आके नित्यानंद प्रभु के साथ मिला। और नित्यानंद प्रभु पहले जो नवद्वीप परिक्रमा है ना, श्रीजीव गोस्वामी को लेके सारे दिखाया। फर्स्ट परिक्रमा नित्यानंद प्रभु श्रीजीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम का महिमा वर्णन किया, फर्स्ट टाइम।
और एक छोटा लीला है, बोलेंगे ना? 9:15 हो गया ना, छोड़ देंगे ना। और नवद्वीप से उन्होंने काशी में आया था, काशी आके शास्त्र अध्ययन भी किया, काशी से वृंदावन चला गया, वृंदावन जाके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास सरेंडर हुआ था, उनके पास शरणागत हुआ। रूप गोस्वामी पाद उनको अच्छा से भागवत शिक्षा दिया और मंत्र दीक्षा भी दिया। तो जीव गोस्वामी पाद का गुरु कौन है? रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी पाद का शिष्य बन गया। तो एक दिन क्या हुआ था, एक दिग्विजय पंडित रूपचंद्र, वो सारे जगह में घूम के सबको पराजित करके वृंदावन आया रूप सनातन को पराजित करने के लिए। उनको एक लेटर है, जो जिसको पराजित करते ना वो साइन कर देते। तो रूप सनातन के पास जाके बोला था, मैं आपके पास शास्त्र विचार करने के लिए आया, तर्क करने के लिए आया। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पूछ रहा है, क्यों आया, क्या फायदा है तुमको? मैं एक लेटर से आपको पराजित करके लेटर मिलेगा तो मैं सबसे बड़ा हो जाएंगे। बोलते ठीक है, तुम्हारा लेटर दे दो। तो लेटर लिया, लेके रूप गोस्वामी साइन कर दिया, मैं आपको साइन कर दिया, हो गया, आप बड़ा हो गए, जाओ आप खुशी रहो, तुम्हारा साथ टाइम माने बातचीत करने का टाइम मेरा पास नहीं है। तो उन्होंने वो लेटर माने जो पेपर मिला ना, वो पेपर लेके सारी तरफ रूप सनातन को निंदा करना शुरू कर दिया। मैं पराजित किया, पराजित किया, पराजित किया, अपना गर्व कर रहे हैं, पंडित का गर्व का सारी तरफ क्या करता है, निंदा करने शुरू कर दिया। आज निंदा करने के लिए शुरू किया और लास्ट में जाके जीव गोस्वामी पाद चला गया। अरे देखो तुम्हारा गुरु का मैं हार मना दिया। अरे गुरु निंदा सुनना तो बहुत बड़ा मुश्किल है, गुरु का निंदा सुननी है। तो शास्त्र में क्या है, गुरु निंदकेर शास्ति करिते उचित, सर्वशास्त्रे रहियाছে এমন বিহিত, এত চিন্তে दिग्विजये बोलेन वचन, ना जानिया निंद केन रूप सनातन। जो जाके गुरु निंदा कर रहे हैं तब भी क्या हुआ था, श्रीजीव गोस्वामी और रूपचंद्र को जो दिग्विजय पंडित है उनको बोला, अभी देखो तुम कुछ नहीं जानते उनके बारे में, रूप सनातन का महिमा कुछ नहीं जानते, आप क्यों उनका निंदा कर रहे हैं? तुम पंडित का गौरव है, तुम अंधा है, तुम उसका महिमा कैसे जानकारी? तुम शास्त्र का ऊपर जो पेपर है ना, वो पेपर के बारे में जानते हैं, उसका अंदर में जो है ना उसका बारे में रूप सनातन जानते हैं। इसलिए तुमको शास्त्र का बाहर का जो बाइंडिंग है ना, पेपर है ना, उसके बारे में जानते हैं। हेडिंग लिखता है ना ऊपर में, शास्त्र के ऊपर हेडिंग ना, वो हेडिंग जानते हैं, अंदर में जो चीज गंभीर चीज है ना वो लोग जानते हैं। इसलिए तुमको पास कुछ नहीं बोला, तुमको ऐसे साइन कर दिया, अब तुम निंदा कर रहे हो लोग को, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो लोग हर टाइम कृष्ण भजन के लिए मग्न है और तुम मान जस प्रतिष्ठा में घूमते रहते हैं। तो तुम्हारा पास उनको समान होता है कभी? तुम पागल दशा कर रहे हो। जीव गोस्वामी पाद उनको शुरू कर दिया शास्त्र चर्चा, 5 दिन शास्त्र चर्चा किया था, कुछ नहीं किया। सप्तम दिवस में उन्होंने रूपचंद्र को पराजित कर दिया। ज्ञान कर्म से भक्ति श्रेष्ठ वो भी स्थापित किया, हरे कृष्ण स्थापित करके उन्होंने क्या किया था, पराजित करके उनका पेपर छीन लिया, छीन के फाड़ दिया, भागो इधर से, इसको पराजित कर सके। और उन्होंने उनका गुरुजी के पास आया रात को, कौन? रूप गोस्वामी पास, कौन? जीव गोस्वामी पास आके सारे घटना बता दिया। सुनने के बाद रूप गोस्वामी पास अंतर में बहुत खुशी था, किंतु बाहर में खुशी नहीं था, बाहर में खुशी नहीं था। तो उन्होंने रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी के पास बोल रहा है, अरे देखो तुम वृंदावन आया किसी लिए? भजन करने के लिए, कृष्ण भजन करने, कृष्ण को सेवा करने के लिए, कृष्ण को बारे में जान के लिए, प्रचार करने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए इधर आया था। और तुम क्यों प्रतिष्ठा का बारे में सोच रहे? तुम क्यों उसको पराजित करने के लिए गया? कौन? रूप गोस्वामी डांट रहा है किसको? जीव गोस्वामी को। यहाँ पे एक शिक्षा दिया, अमानी आपने अमानी हये अन्य दिवे मान, यह लंगी कोइले केनो हेनो आचरण। तुम्हें अपना को मान छोड़ के दूसरा को मान देना चाहिए। ये रूल फॉलो नहीं करके आप क्यों प्रतिष्ठा के बारे में उसके पास तर्क में गया? ऐसे आचरण क्यों किया? मैं आज से तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता हूं, भागो इधर से। जीव गोस्वामी पास बिना मैक में जो वज्र होता है ना, ऐसे पड़ा था,
शरीर मन सब कांपने लगा। हरे कृष्ण, शरीर कांपने लगा। जीव गोस्वामी क्या करेंगे आप, क्या हो गया? जीव गोस्वामी पास जाके जीव गोस्वामी पास बहुत मिन्नती किया, क्षमा मांगा, नहीं खुशी नहीं है। वो चला आया, आके जमुना का तट में उनका मुंह सारे बांध लिया, कपड़ा लेके, कपड़े के बांध के जमुना बाली में रो रहे यार, उनका पलटी दे रहे। उन्हें मन में यह आया था, जो गुरु मेरे को त्याग किया, ऐसा मुंह किसी को दिखा नहीं सकता, इसलिए मुंह बांध दिया। बांध के जमुना का तट में क्या कर रहे हैं, पलटी दे रहे। और उन्होंने एक जंगल में चला गया। जंगल में जाके कोई भी नहीं है, सिर्फ पशु पक्षी है, कोई भी नहीं है। वहां पे जाके उन्होंने एक सर्वसंवादनी एक ग्रंथ लिखने शुरू कर दिया। पत्र लिया और वहां पे शुरू कर दिया लेखा। कोई पेपर तो नहीं है ना, ऐसे शुरू कर दिया। और सनातन गोस्वामी उसके पास में जा रहा है, देखा है जीव इधर है। अरे जीव इधर क्यों कर रहे? सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, जंगल में घूमते रहते ना, वृंदावन तभी जंगल था, अभी तो टाउन हो गया ना। तब वहां पे जा रहा है, तब सनातन गोस्वामी को जीव गोस्वामी पर नजर मिला। तो जीव गोस्वामी पर नजर, जीव गोस्वामी दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके सारे वृत्तांत बताया है। तब सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को सांत्वना देके रूप गोस्वामी पर चला आया। रूप गोस्वामी पर आके बोला, अरे हमारा जीव कहाँ है? सनातन गोस्वामी आके रूप गोस्वामी बात को पूछा था, जीव कहाँ है? तो रूप गोस्वामी पाद बोला था ऐसे ऐसे घटना है। तो सनातन गोस्वामी बोला, सनातन देखी जीव चरणे पड़िल, सांत्वना करियते हो रूप स्थाने एल। कहे जीवेर कर्तव्य किबा योग्य হয়, नामे रुचि जीवे दया श्री रूप कह। बोला था नामे रुचि जीवे दया, तुमका नाम में रुचि में है, जीव का ऊपर दया नहीं है, दया छोड़ दिया। क्यों? उसके ऊपर थोड़ा दया करो। सनातन गोस्वामी जब बोला, उनको समझाया, किसको? रूप गोस्वामी पाद को, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। तुम इतना त्याग करोगे कहाँ जाएगा? गुरु जब शिष्य को त्याग करेगा, उसका कहाँ भी गति नहीं होगा। अब तुम उसको त्याग कर दिया, उसका क्या हाल हुआ? थोड़ा उसके ऊपर कृपा करो, जीव का ऊपर दया करो। तो सनातन गोस्वामी ऐसे जब रूप गोस्वामी पाद को जब बोला, तो रूप गोस्वामी पाद शिवजी को वापस लेके आया। लेके तो उनको कृपा किया और दोनों ने मिलके शिवजी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके उन्होंने शिवजी को सारे दायित्व दे दिया, सारे शास्त्र रचना करने के लिए दायित्व दिया। ऐसे शिवजी गोस्वामी अच्छा से सारे शास्त्र पढ़ायन किया था। हरे कृष्ण। जय श्री गोस्वामी की जय, श्री बामन देव की, अमर पुराण श्रीमद् भागवतम की, सर्व गोस्वामी विंद की, हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंद।